सब मिला के एक आंदोलन करेंगे तारीख करके, और उससे धरना प्रदर्शन चाहे एक जना को हो चाहे 7 जना रहे पड़े, लेकिन होता ही अपनी अखड़े बने, होता ही कलेक्ट्रेट में रह भी, होता ही युगी झोपड़ी, कोई बीमारी तालगांव एक ग्राम था व्यवस्थापन के लिए, उसमें 2 साल प्रक्रिया चली। हर कलेक्टर साहब हर सप्ताह वहाँ आते थे व्यवस्थापन के लिए, और 8 गांव हो गए व्यवस्थापन लगभग। कलेक्टर साहब तो क्या कि कोई अधिकारी नहीं है, कोटवार को चौकीदार को भेज करके चस्पा कर दिया जाता है। हर गांव में बोले व्यवस्थापन प्रक्रिया जारी है। ये बताइए कि भारत की भूमि हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने बचाई और लड़ाई लड़ी, भील मामा टंटाई, अवंतीबाई लोधी, कमलावती रानी, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, दलपत साय, शंकर साय, रघुनाथ साय, ये जंगल जल जमीन किसकी है? आदिवासी की है। वो ये संस्कृति पेड़ पौधा कहाँ पूछते? सब आदिवासी संस्कृति में पूज रहे। देश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना जिले के 8 आदिवासी ग्रामों का विस्थापन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विसंगतियां सामने आ रही हैं। जयस जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़ के आह्वान पर ग्राम कोनी में 8 ग्रामों के लोग एकत्र हुए, जहां बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से अंतिम राशि वितरण तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे एवं बच्चियों को विशेष पैकेज में शामिल करने, निवास के लिए प्रत्येक परिवार को भूमि आवंटित करने, जहां पर भी प्रभावित ग्रामों के लोगों को बसाया जाए वहां सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करने, भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को परियोजना में रोजगार देने, पुनः सर्वे करवाकर मुआवजा राशि में वृद्धि करने के संबंध में मांगे उठाई गईं और कहा गया है कि 16 दिसंबर को महा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। जयस जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़ ने बताया कि 16 दिसंबर को विशाल रैली के माध्यम से 8 ग्रामों के हजारों लोग पन्ना कलेक्ट्रेट का घेराव कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इस संबंध में प्रभावित ग्रामों के लोगों एवं जयस जिलाध्यक्ष पन्ना मुकेश कुमार गौड़ ने क्या कहा, आप भी सुने। गांव था, ठीक है, हम व्यवस्थापन के लिए चर्चा कर रहे। तालगांव एक ग्राम था व्यवस्थापन के लिए, उसमें 2 साल प्रक्रिया चली। हर कलेक्टर साहब हर सप्ताह वहाँ आते थे व्यवस्थापन के लिए, और 8 गांव हो गए व्यवस्थापन लगभग। कलेक्टर साहब तो क्या कि कोई अधिकारी नहीं है, कोटवार को चौकीदार को भेज करके चस्पा कर दिया जाता है। हर गांव में बोले व्यवस्थापन प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल सही है। और 11 गांव व्यवस्थापन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व से, अपने यहीं से। उसमें 9.5 ग्राम ऐसे हैं। आधा गांव में बताता हूँ झालर, आधा गांव झालर जो है पैसों में गया है नगद, और पूरा तालगांव पैसों में गया है। बाकी 9.5 ग्राम भूमि के बदले भूमि में गए हैं, क्योंकि वहाँ आदिवासी थी, वहाँ सरकार किसी की और थी, इसलिए वो सरकारों की व्यवस्था थी कि 8.5-9 गांव जो है आदिवासियों को वहाँ सेट किया गया। उनको भूमि की बदले भूमि 5 एकड़ प्रति परिवार को दी गई। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ? अगर नहीं हो रहा है तो सरकार झूठी है। तो हम आपको आंदोलन में तो खड़ा ही होना पड़ेगा, जब तो होना पड़ेगा। जोहार, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय फाड़ फैन। ये पावन पवित्र भूमि ग्राम कोनी के देवी देवताओं को मैं बार बार नमन करता हूँ। ये बताइए कि भारत की भूमि हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने बचाई और लड़ाई लड़ी, भील मामा टंटाई, अवंतीबाई लोधी, कमलावती रानी, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, दलपत साय, शंकर साय, रघुनाथ साय, ये जंगल जल जमीन किसकी है? आदिवासी की है। वो ये संस्कृति पेड़ पौधा कहाँ पूछते? सब आदिवासी संस्कृति में पूज रहे।
किसी अन्य जात को नहीं, उनके कहीं गाइडेंस से होना शायद ये बजा दे था पर ये नहीं है। गुंजा सलैया से लेकर 7 वृक्ष का मंडप छाता है तब क्या होता है। ये जंगल हमारी संस्कृति है, जंगल की पूजा है, और जितना हमको बिल्कुल यहाँ से जाना है वो जंगल को नीचे भी बिछना, तब हमको भस्म होना है। तो ये हमारे जो यहाँ दयाराम भाई जनपद सदस्य की अध्यक्षा पे 8 गाँव गहदरा, कूड़न, कटारी, बेलहटा, कोनी, मझोली, खमरी, मरहा इतने केन बेतवा के लिंक परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के बड़े दुखी हैं, क्योंकि जनपद पंचायत द्वारा सदस्य द्वारा 2022 में जनगणना भई, लेकिन इसके भी 20 अगस्त 23 में हमने ऐलान किया कि 1 हेक्टेयर पर 50 लाख दिए जाए और 1 मुआवजा राशि उनको वोटर पे दी जाए। और ये भी कथन रहा जिला कलेक्टर महोदय जी से कि आज 2022 में जो हो गए वे 15 के थे, 17 के थे, 16 के थे, चलते समय 22 के जब हो जाएंगे तो हमारी पुनः जनगणना होगी और ये मिलेगा पैसा शासन को देना है। शासन प्रशासन से हमें यही अनुरोध है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में बहुत प्रभावित क्षेत्र है, क्या हम ये डेरा कहाँ लेके जाएंगे, भूमि में रहेंगे। अरे हमारी इतनी बड़ी मिल्कियत और हमको 60 बाई 40 में क्या 5 लाख निर्धारित कर रहे, अरे वही छोड़ा लो ना दो, हमारी मांग पूरी नहीं करी। ये कहूँ कि संस्था है बाजार रेट आज का बिक रहा हो और वहाँ भी कहीं कलेक्टर साहब पे पास के 10 की बिक रही, वो आप 5 कैसे लगा रहे हैं। पेड़ पौधा काऊ की बिल्कुल मनमानी है। शासन प्रशासन हमारे लिए वही है, वही अंग्रेज है जो पहले बिरसा मुंडा ने भगाओ, वो रहते रहते आज भी वही है। तो इतना अन्याय हमारे आदिवासियों के संग ना होना चाहिए, और नहीं तर लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रश्न करेंगे और वहाँ कलेक्ट्रेट में हम डेरा देंगे। कि अपने जो केन बेतवा लिंक परियोजना से 8 गांव प्रभावित हुए हैं, और ये प्रभावित नहीं हुआ है बल्कि एक रणनीति के तहत हम लोगों को प्रभावित घोषित किया गया है, क्योंकि ये जो लिंक परियोजना है ये यहाँ से देखा जाए तो कम से कम आपका मैं मानूंगा तो 2-3 पहाड़ ऊपर चढ़ कर के ये 8 ग्राम निवासरत हैं और बसे हुए हैं, जबकि यहाँ पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ना ही यहाँ पे कभी बाढ़ आने वाली है और ना ही कभी यहाँ पे कोई ऐसा बाढ़ से कोई संबंधित है। लेकिन आप कहा जाए तो केन बेतवा परियोजना के अधिकारियों द्वारा और मिली भगत से और आपका पन्ना रिजर्व टाइगर जंगल विभाग वन विभाग की सहमति से ये पहले से टाइगर रिजर्व लग रहा था क्षेत्र, तो उसकी 60 घाट से इसको विस्थापित किया जा रहा है, जबकि इसका पूरा जो लाभान्वित कहा जाए तो पूरा यूपी को जाएगा। जितने भी आपके क्षेत्र देख लिया जाए तो पूरा यूपी को ही फ़ायदा मिलने वाला है, पन्ना को उतना फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो मैं मानता हूं कि एक आदिवासियों का क्षेत्र चिन्हित करके इन गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास कोई ज़मीन ही नहीं है। जो ज़मीनें हैं वो सिर्फ आदिवासियों की ही ज़मीनें हैं और आदिवासियों के नाम पे है ना, और छीन सकते हैं तो सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन ही छीन सकते हैं, क्योंकि आदिवासी एक तो जंगल से लगाव रखता है और ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं होता है, अशिक्षित होता है, उनको नियम कानून संविधान के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता और भोला भाला रहता है। दूसरे की बातों में आकर के ये लोग मतलब कि इनका इतना स्वभाव इतना वो रहता है, भावुक रहता है कि ये लोग किसी की बातों में आकर के ये लोग मतलब कि भावुक हो जाते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। तो मैं जानता हूं कि ये क्षेत्र है जो विस्थापित हो रहा है, और जो विस्थापित हो रहा है तो चलो भाई सरकार विस्थापित कर रही है, हम ठीक है, हमारा क्षेत्र विस्थापन में आ रहा है, लेकिन जो इनकी मांगें हैं उन मांगों को लेकर के या गाइडलाइंस जो रहती है विस्थापन प्रक्रिया की, उस गाइडलाइन के विपरीत काम कर रही है सरकार पूरा। अभी मुझे सुनने में आया है कि 18 साल के बच्चे हैं जो उनको छोड़ा जा रहा है, इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, सही तरीके से पशुधन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जो खेत में पौधे लगे हुए हैं उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और जो कहा जाए तो ये जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो
पूर्ण तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। शासन द्वारा कभी भी जनपद सदस्यों सरपंचों द्वारा सहमति नहीं ली गई है। आप सभी ग्रामवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को किसी को पता नहीं है कि हमारी सहमति कब हो गई है पंचायत में, क्योंकि विस्थापन प्रक्रिया तब लागू होती है जब 80% ग्रामीण जिस क्षेत्र में विस्थापित है 80% अगर वो लोग सहमति दे रहे हैं तब विस्थापन उसको माना जाएगा, अन्यथा कोई कुछ भी कर ले वो विस्थापन नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने सहमति दी है इसके बारे में? क्या आप लोगों को पता है या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट दिया गया है सरकार द्वारा या कोई शासन द्वारा कि भाई आप लोगों का ये सहमति पत्र है, हमने उन्हें लागू किया है, या आप लोगों ने सहमति दी है, या फिर आपकी ग्राम सभा में कोई सभा लगी है, SDM महोदय हैं, वो हम लोग आपकी पूर्ण करवाएंगे। ये शासन को करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा यहाँ से एक भी व्यक्ति कोई भी जमीन छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप लोग साथ खड़े रहिए। कोई आता है आप लोगों को धमकाने, चाहे शासन प्रशासन का आदमी हो चाहे गुंडा हो कोई भी हो, आप लोगों को भागना नहीं है। भाई हमारी मांगे पूरी करो तब हम भागेंगे। इसमें एक और एक्ट रहता है कि जो अगर प्लांट आया है, परियोजना आई है, तो अगर वो व्यक्ति जो सूखा मतलब विस्थापित क्षेत्र में आ रहा है, उसकी ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, तो उसको एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है, उस परियोजना में रोजगार देने का प्रावधान है। लेकिन शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी, आला अधिकारी ने यहाँ पे आकर ये बात बोली क्या? नहीं बोली। तो ये शासन प्रशासन की पूर्ण सहमति से आदिवासियों को खत्म करने की नीति है। आप लोग इसको समझिए और तब तक आप लोग छोड़ के मत जाइएगा तब तक हमारी पूरी मांग न हो जाए, क्योंकि ये हमारी दादा पुरखों की ज़मीनें हैं। ये गोंडवाना लैंड माना जाता था। यहाँ से अजयगढ़ क्षेत्र जो आपका कलिंजर है, कलिंजर से गढ़ मंडला तक हमारे 52 किले थे, 52 गढ़ थे। और ये पूरी शासन ने अपना कब्जा करके हम लोगों को जंगलों में खदेड़ा। और जब शासन ने इनको सुविधाएं ना दी, वो सुविधा ना दे करके बड़े बड़े बिल्डरों के लिए ये बताओ, जंगल जो है क्या वाइल्ड लाइफ ये विदेशी है, विदेशियों को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और जो अपने देसी हैं मतलब स्वदेशी हैं उनको आप लोग बेरोजगार कर रहे हो, भगा रहे हो, जमीनें से बेदखल कर रहे हो, क्षेत्र को वो कर रहे हो, आप हमारी संस्कृति सभ्यता को खत्म कर रहे हो, आदिवासियों पूरा आदिवासी भारत मुक्त बनाना चाहते हो। तो ये भाजपा सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, सब ये लोग लगी हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ देखा होगा आपने चिन्हित किए हुए हैं। आप देखिए, मैं यहीं के आपके जितने भी बांध निर्माण हुए हैं अभी पवाई में देख लीजिए, वहाँ पे आदिवासी पूरा क्षेत्र है, 5 साल हो गए हैं उनको तेंदू घाट बना हुआ, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। 5 साल होने वाले हैं आपको रुंज बांध के अजयगढ़ क्षेत्र का, वहाँ पे भी पूरे ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी आज भी विवादित स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे भी आज भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और तीसरा आपका ये आ गया है कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें से छतरपुर के भी 14 ग्राम हैं और पन्ना के भी 8 ग्राम हैं। यहाँ पे भी किसी को मुआवजा भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। भोले भालेपन का सीधापन उठा करके, फ़ायदा उठा करके ये लोग विस्थापित कर रहे हैं। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? आप शहर में हमको ज़मीन दो, हमारी 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन हमको शहर में दो, हम मुआवजा नहीं मांग रहे हैं आपसे, घरों का मुआवजा मांग रहे हैं। ज़मीन हमको दो, हम जाने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। या फिर जो हमारी शहर में रेट चल रही है, शहर में ज़मीन का रेट है, वो उस रेट के हिसाब से हमारा पूरा पैसा दिया जाए। भाई हमारी ज़मीन इतनी, आदिवासियों की ज़मीन इतनी सस्ती क्यों है? क्यों मान रहे हैं आप इतनी सस्ती? बिल्डरों की ज़मीन आप 1 करोड़ में एक बंगले की ज़मीन दे रहे हैं, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए में आपको मिलेगी। और यहाँ पे हमारा जो पूरा राजघराना है उसको आप लोग कौड़े के भाव खरीदना चाहते हो।